नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह आरजेडी के नेता कुछ दिन पहले रामचरितमानस का अपमान करते हैं। वे हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देते हैं और शिक्षा मंत्री के ऐसे बयान के बाद बिहार में क्या पूरे देश में हिंदुओं के खिलाफ जो उन्होंने जो आपत्तिजनक शब्द का जो प्रयोग किया है, रामचरितमानस को जो अपमानित किया है, वो एक अलग माहौल बन गया और बनना भी चाहिए। और इसी बयान के प्रतिक्रिया में अशोक चौधरी जो जदयू के नेता हैं, इन्होंने अपना बयान दिया कि शिक्षा मंत्री को अपना बयान वापस लेना चाहिए और हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने रामचरितमानस का जो अपमान किया है, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन शुक्रवार को प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं आरजेडी के, इन्होंने फिर से बोला कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अशोक चौधरी का अलग बयान है, मैं अपने बयान पर कायम हूं। क्या कुछ हुआ, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, तो आप वीडियो के अंदर बने रहिएगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे की जो भी नोटिफिकेशन है आपको समय समय पर मिलता रहे। शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर जो उन्होंने अपना बयान दिया था, जो आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया था, उसका जो अपमान किया था, उसके बाद अशोक चौधरी ने क्या कहा था आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अशोक चौधरी ने शुक्रवार को जदयू कार्यालय में कहा कि रामचरितमानस में सब लोगों की आस्था है। सीएम नीतीश कुमार भी भगवान राम की शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। भगवान राम के प्रति सीएम के आदर को सभी लोग जानते हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री रामचरितमानस के दोहे की गलत व्याख्या करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये गलत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री द्वारा गलत तरीके से व्याख्यान करने से युवाओं के बीच रामचरितमानस को लेकर भ्रम पैदा होगा, जो कि हानिकारक होगा। लेकिन इस बयान को खारिज करते हुए, इस बयान पर बिना कोई विचार किए, उनके बाद अशोक चौधरी के बयान देने के बाद फिर से शुक्रवार को ही शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर चंद्रशेखर, इन्होंने क्या कहा वो भी बात ज़रा सुनिए। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी का बयान अपना बयान होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उनको समझना चाहिए कि धरती में सबसे बड़े ज्ञानी अंबेडकर साहब ने आखिर क्यों मनुस्मृति जलाई। यानी शिक्षा मंत्री ऐसा सोचते हैं कि अंबेडकर जो थे वो धरती पर सबसे ज्ञानी थे। तब तो स्वामी विवेकानंद हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, इनका कोई स्थान ही नहीं रहा। ऐसा सोचते हैं हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री। वशिष्ठ नारायण जी हो गए, इन लोगों का कोई स्थान नहीं। हमारे बिहार ने भी न जाने कितने महापुरुषों को, कितने विद्वानों को पैदा किया। बिहार की धरती में बहुत सारे विद्वान जन्म लिए हैं। ये लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है अंबेडकर साहब के पास। अंबेडकर साहब इनके नज़र में सबसे जो है भारत के ज्ञानी है। मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं अंबेडकर को ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि सबसे ज्ञानी वो ज्ञानी नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वही सबसे बड़े ज्ञानी थे भारत के। अभी आगे कहते हैं कि अशोक चौधरी से पढ़ ले तो सच्चाई मालूम हो जाएगी। यानी कि मतलब साफ है कि चाहे जो भी हो, वो अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे और रामचरितमानस का अपमान करना नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर से उन्होंने अपमानित किया है श्री रामचरितमानस को। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि रामचरितमानस का अपमान अब हिंदू नहीं करेंगे बर्दाश्त। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को जन जन तक पहुँचाएं, बहुत शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।